17वें दिन का सूरज उगा। अब राजा भोज के मन में सिंहासन पाने की लालसा कम और विक्रम के चरित्र को समझने की प्यास अधिक थी। जैसे ही उन्होंने 17वीं सीढ़ी पर पैर रखा, 17वीं पुतली महामेधा की आंखों में दिव्य प्रकाश कौंध उठा। महल में गंभीर स्वर गूंजा। ठहरो राजन, पुतली बोली। भोज, क्या तुम एक नन्हे पक्षी के आंसुओं का मूल्य जानते हो? क्या तुम किसी पक्षी को उसके परिवार से मिलाने के लिए राक्षसों से युद्ध कर सकते हो? यदि नहीं तो विक्रम की यह 17वीं कथा सुने बिना आगे मत बढ़ना। महामेधा ने कथा सुनानी आरंभ की। एक बार राजा विक्रमादित्य के दरबार में एक बहेलिया आया। उसके पिंजरे में एक मैना थी जो मनुष्यों की भांति स्पष्ट बोलती थी और वेदों का ज्ञान रखती थी। राजा उसकी विद्वता से प्रसन्न हुए और उसे 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं में खरीदकर स्वर्ण पिंजरे में रख लिया। एक रात राजा ने देखा कि वह मैना रो रही है। उन्होंने पूछा, विदुषी, तुम क्यों विलाप कर रही हो? क्या यहाँ तुम्हें कोई कष्ट है? मैना बोली, राजन, पूर्व जन्म में मैं एक अप्सरा थी और मेरा पति गंधर्व था। एक ऋषि के श्राप में मैं मैना बन गई और मेरा पति भयानक राक्षस बनकर विंध्याचल के जंगलों में भटक रहा है। मुझे उसकी याद सताती है। क्या कोई हमें मुक्ति दिला सकता है? विक्रम का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने तुरंत शस्त्र धारण किए और अकेले विंध्याचल पर्वत की ओर चल पड़े। वहां उन्होंने एक विशाल उग्र राक्षस को उत्पात मचाते देखा। विक्रम ने उसे ललकारा। दोनों के बीच घोर युद्ध हुआ। राक्षस मायावी था पर विक्रम के पराक्रम के आगे टिक ना सका। अंततः विक्रम ने उसे धरती पर पटक दिया। जैसे ही तलवार उसकी गर्दन पर रखी, राक्षस एक सुंदर गंधर्व में परिवर्तित हो गया। उसी क्षण महल में बंद मैना उड़कर वहां पहुंची और वह भी दिव्य अप्सरा बन गई। श्राप टूट चुका था। मुक्त होकर दोनों ने राजा के चरण पकड़ लिए। गंधर्व ने कृतज्ञ होकर एक दिव्य हार भेंट किया और कहा, राजन, ये साधारण हार नहीं है। इसे धारण करने वाले पर किसी अस्त्र शस्त्र का प्रभाव नहीं होगा और वह सदा विजयी रहेगा। विक्रम वह हार लेकर लौटे। मार्ग में उन्हें एक वृद्ध निर्धन लकड़हारा मिला जो गरीबी से व्याकुल होकर रो रहा था। राजा ने क्षण भर भी विचार नहीं किया। उन्होंने वह अजय दिव्य हार जो किसी भी सम्राट का स्वप्न हो सकता था उस लकड़हारे को दे दिया और कहा, बाबा, इसे बेचकर अपने परिवार का पालन करो। कथा समाप्त कर महामेधा ने राजा भोज की ओर देखा और पूछा, राजन, एक पक्षी के आंसुओं के लिए विक्रम ने प्राण जोखिम में डालकर राक्षस से युद्ध किया और पुरस्कार में मिले विजय के हार को उन्होंने एक अनजान गरीब को दान कर दिया। वे चाहते तो उसी हार से संसार जीत सकते थे, पर उन्होंने किसी भूखे का पेट भरना अधिक महत्वपूर्ण समझा। अब बताओ, क्या तुम अपनी जीत का पुरस्कार किसी जरूरतमंद को दे सकते हो? यदि मन में यह विचार आए कि यह अमूल्य वस्तु मैं रख लूं तो लौट जाओ भोज, ये सिंहासन केवल परम त्यागियों के लिए है। इतना कहकर 17वीं पुतली भी आकाश में विलीन हो गई। राजा भोज स्तब्ध रह गए। उन्हें अनुभव हुआ कि विक्रम का त्याग आकाश से भी ऊंचा है। यह 17वीं परीक्षा थी। आगे की कथा त्याग और करुणा की और भी कठिन कसौटी लेकर आने वाली थी।